A very good morning, students. Welcome the TSN school. Today we will meet after a very long time after your summer vacation. So get ready for your study and enjoy your class. Today we will start again the chapter 1. So please listen carefully and do your work in your English copy. Make only one copy for English. Half side you can do your textbook work and the other side you can do your grammar work. So please do your work properly, neat and clean and on the time. We will check after 15 days. So do your work on time. So let's start the chapter 1 and this is the class 4th. Now the chapter is concentration is so important. Concentration होता है एक एकाग्रता का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है बच्चों। कोई भी चीज़ जब हम एकाग्र होकर सीखते हैं तो हमें अच्छी तरह आ जाती है और यदि जैसे कि हम पढ़ने में ध्यान लगाएंगे नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। कंसंट्रेशन यानी कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं पूरा ध्यान हमारा उसकी तरफ होना चाहिए, एकाग्रता उसकी तरफ होनी चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर दो सिस्टर्स का है, ज्योति और रश्मि का। ठीक है, ज्योति एंड रश्मि वर सिस्टर्स। ज्योति और रश्मि कौन है? बहनें थी। दे वर ऑल्सो बेस्ट फ्रेंड्स, और बहन होने के साथ वो दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त भी थी। Anyone who saw them together knew that, और जो उन्हें साथ देखा करता था वो जानता था कि अच्छी बहनें तो हैं, साथ ही बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी हैं। Both girls were very beautiful, thin, had long pleats and bright eyes. दोनों जो लड़कियां थी, ज्योति और रश्मि, दोनों ही बहुत सुंदर थी, पतली दुबली थी और दो चोटियां बनाती थी, और उनकी जो आंखें थी वो भी बहुत सुंदर थी और चमकती हुई थी। ब्राइट आइज मतलब सुंदर चमकीली आंखें थी। Although they look alike, सेम, जबकि वो दोनों कैसे लगती थी? सेम लगती थी। दे वर वेरी डिफरेंट, लेकिन फिर भी वो अलग थी। ज्योति लव म्यूजिक एंड शी वॉज लर्निंग टू प्ले द हारमोनियम। ज्योति को म्यूजिक बहुत पसंद था और इसीलिए वो हारमोनियम बजाना सीख रही थी। रश्मि ऑल्सो लाइक म्यूजिक बट शी लव स्पोर्ट्स एवन मोर। और जो उसकी बहन थी रश्मि, ज्योति की जो सिस्टर थी, उसको भी म्यूज़िक पसंद था, लेकिन म्यूज़िक से ज़्यादा उसको खेल कूद में रुचि थी, स्पोर्ट्स में रुचि थी। ठीक है, ज्योति जो थी उसको म्यूज़िक बहुत पसंद था, इसलिए वो हारमोनियम सीख रही थी, और उसकी बहन जो रश्मि थी उसको म्यूज़िक का शौक तो था, लेकिन उससे ज़्यादा उसकी रुचि खेल कूद में थी, तो वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि रखती थी। Rashmi was one of the best player on the girls basketball team in the school, क्योंकि रश्मि की रुचि ज़्यादा खेलकूद में थी, इसलिए जो रश्मि थी वो बास्केटबॉल जो उसकी स्कूल की टीम थी उसमें बेस्ट प्लेयर थी। ठीक है, तो पता लग गया आपको कि दोनों सिस्टर्स थी, दोनों की काफ़ी वो सेम दिखती थी, दोनों चोटियाँ बनाती थी। ठीक है, लेकिन उनमें फिर भी काफ़ी कुछ अलग भी था। जैसे ज्योति को म्यूज़िक पसंद था इसलिए वो हारमोनियम सीखती थी, और रश्मि को स्पोर्ट्स में रुचि थी, और वो बास्केटबॉल टीम में बहुत बेस्ट प्लेयर थी। वन आफ्टरनून व्हेन शी केम फ्रॉम आफ्टर बास्केटबॉल प्रैक्टिस, रश्मि कुड हियर हर सिस्टर। एक दिन जब रश्मि अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस से आई तो उसने अपनी बहन की आवाज़ सुनी। क्वाइटली रश्मि वॉक इनटू द किचन एंड बिगेन टू लुक फॉर समथिंग टू ईट। मतलब जो उसकी बहन थी वो हारमोनियम पर प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए रश्मि चुपचाप से किचन में गई कि भाई बहन को डिस्टर्ब ना हो, और कुछ खाने के लिए देखने लगी। कैन आई हैव सम पोटैटोज चिप्स टू? आज ज्योति। इतने में ज्योति आ गई। ज्योति ने कहा कि क्या मुझे भी कुछ पोटैटो चिप्स यानी कि आलू के चिप्स खाने को मिल सकते हैं? ठीक है, डिड आई डिस्टर्ब यू? आज रश्मि। अब जबकि रश्मि तो बहुत चुपचाप से गई थी किचन में, लेकिन क्योंकि ज्योति आ गई तो उन्होंने रश्मि ने ज्योति से पूछा, क्या मैंने तुमको डिस्टर्ब किया है? ठीक है, आई हैव बीन प्रैक्टिस ऑल आफ्टरनून फॉर द कॉन्सर्ट दिस वीक, आई एम टायर्ड एंड हंग्री। मैं दोपहर से काफ़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि मेरा कॉन्सर्ट है, लेकिन अभी मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी है। ये कौन बोल रहा है? ज्योति बोल रही है अपनी सिस्टर रश्मि से कि मुझे प्रैक्टिस करते हुए बहुत देर हो गई है, लेकिन अभी मुझे भी भूख लग रही है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ज्योति हैड बीन टेकिंग हारमोनियम लेसन फॉर about 2 years. For other students
हर क्लास हैड बीन प्लेइंग द हारमोनियम फॉर 3 and 4 years. ज्योति 2 साल से हारमोनियम बजाना सीख रही थी, लेकिन उसकी क्लास के जो दूसरे छात्र थे वो लगभग 3 या 4 साल से सीख रहे थे, यानी कि जो और भी बच्चे सीख रहे थे हारमोनियम बजाना वो बहुत पहले से ही सीख रहे थे. आई नो आई प्ले वेल व्हेन आई एम एट होम. तो ज्योति बोलती है आई नो, मैं जानती हूँ कि जब मैं घर में होती हूँ, आई प्ले वेल व्हेन आई एम होम, जब मैं मेरे घर में होती हूँ तो मैं बहुत अच्छा बजाती हूँ, बट आई एम अफ्रेड प्ले ऑन द स्टेज, लेकिन मुझे स्टेज पे बहुत डर लगता है. जैसे बच्चों हम भी यदि कोई प्रोग्राम स्टेज पे देते हैं तो एक अजीब सा हमें एक डर लगने लगता है, तो वैसा ही डर किसको लग रहा था, ज्योति को लग रहा था. मैं घर में तो बहुत अच्छा बजा लेती हूँ, लेकिन जब मैं स्टेज पे जाऊँगी तो मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है. What will I do if I make some terrible mistake? यदि मैंने कोई बड़ी गलती कर दी तो क्या होगा. रश्मि hugged her sister. रश्मि ने अपनी बहन को गले से लगाया. Don't be afraid. और अपनी बहन को समझाया बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. She said, just relax. Think you are playing at home and no one is listening to you. Rashmi hugged her sister. Don't be afraid. She said, just relax. Think you are playing at home and no one is listening to you. Amma, father and me. मतलब उसने कहा कि तुम ऐसा सोचो कि तुम अपने घर में ही मतलब बजा रही हो और मम्मी और पापा और मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं देख रहा है. आई विल ट्राई सेड ज्योति. ज्योति ने कहा ठीक है मैं कोशिश करूँगी. सून द डे दैट कॉन्सर्ट कैम. अब वो दिन आ गया था जिस दिन कॉन्सर्ट था.